जाने माने कॉमेडियन और कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव अचानक रुखसत हो गए। हार्ट अटैक के बाद लगातार वो कोमा में थे और उससे बाहर नहीं आ पाए। क्या वजह है? हंसते खेलते स्वस्थ दिखने वाले इंसान को अचानक हार्ट अटैक आता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। लगातार कमजोर होते दिल की क्या वजह है, कैसे इससे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्यों हृदय आघात या हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं युवा लोगों में। हम सबको पता है कि जो हार्ट है, हृदय हमारी बॉडी का एक अभिन्न हिस्सा है। ये वाइटल ऑर्गन है। इसका काम है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना और उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिससे हमारे बाकी अंग काम करते हैं। हार्ट अटैक किसे कहते हैं? जब भी हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई कम हो जाए, मतलब हार्ट को भी अपनी ब्लड सप्लाई होती है जिसके थ्रू उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज या अदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो काम करता है, पंप करता है। अगर उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, या ब्लड को जो संकुचन हो रहा है जिससे ब्लड बाहर निकल के बॉडी का हिस्सों में जा रहा है, वो कम हो जाएगा। उसकी बॉल्स जो है वो मूव नहीं कर पाएंगी, ब्लड पंप नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं उसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसके मुख्य कारण है नंबर 1 कि हमारे युवा में बढ़ता हुआ जंक फूड या हाई इंटेक सॉल्ट डाइट। मतलब कि जो युवा है उसमें जंक फूड बहुत सारे खा रहे हैं, उसमें जो एडेड सॉल्ट है उसकी मात्रा काफी होती है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो एड सॉल्ट है हमें डेली 5 से लेकर 10 ग्राम के बीच में खाना चाहिए, मैक्सिमम खाना चाहिए, उससे बल्कि कम ही खाना चाहिए। तो अभी जो हम लोग खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, स्पेशली इसमें जो सॉल्ट है या नमक है, इसकी मात्रा अधिक होती है। वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय के लिए, बॉडी के अन्य भागों के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारी बॉडी में जाके हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर करता है। उसकी वजह से जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं और उसकी वजह से जो हार्ट है, कभी कभी उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है जितना उसको चाहिए और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर। किसी अन्य कारण से आपका ब्लड प्रेशर हाई है, जैसे स्ट्रेस है, जेनेटिक है, डाइट है, आपकी लाइफस्टाइल है इस तरह के, या आप ऑलरेडी प्रॉन है हाइपरटेंशन को, किडनी की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होना भी एक बड़ा मुख्य कारण है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, क्रॉनिक स्मोकर और एल्कोहल। स्मोकिंग और एल्कोहल हाई रिस्क फैक्टर है किसी भी हार्ट रिलेटेड बीमारी को पैदा करने के लिए। इससे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो हमारे हार्ट की धमनियां हैं, नलियां हैं, वो संकुचित हो जाती हैं, उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और जब भी दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो वो पंप उतना नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, जो आपका मोटापा है वो भी हार्ट के अटैक के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपका काम कम कर रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो मोटापे में लोग हैं जिनकी ओबेसिटी हाई है, जिनका जो बीएमआई है वो 25 से ज्यादा है और 30 से ज्यादा जो हाई मॉर्बिड बीएमआई वाले लोग हैं, उनमें भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 6, स्ट्रेस या आपका जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये भी बहुत हद तक से जिम्मेदार है। अगर आपका स्ट्रेस हाई है तो आपको हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ जाएगी, तो भी आप इसके हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। या आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल ये ज्यादा है और आपका एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम है, तो भी आपको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपकी फैमिली हिस्ट्री, मतलब परिवार में किसी को हृदय आघात से मृत्यु तो नहीं हुई है। नंबर 2, आपके जेनेटिक्स कैसा है, जीन्स कैसे हैं। नंबर 3, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खान पान कैसा है। ये सारे फैक्टर्स आपके हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो कृपया करके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, जंक फूड ना खाएं, शुगर को कंट्रोल करें, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, इनसे बचें, तो आपका हार्ट अटैक की संभावना कम हो सकती है। धन्यवाद।